तो कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार मैथ्स बाय रोशन सर में। मैं आपका रोशन सर। मैं इस चैनल के माध्यम से जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स के जितना भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, मैं मैथ्स के लिए बिल्कुल फ्री में इस चैनल के माध्यम से आप लोग को तैयारी करवाते हैं। इसलिए आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़िए और इस चैनल को प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा मैं करूँ। और मेरा उम्मीद है कि मैं आप लोगों के लिए बेहतर करूँगा ताकि जो आने वाले जितना भी एग्ज़ाम जो 2024 क्योंकि कम इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन ईयर स्टूडेंट का ईयर भी होता है, और मैं इस साल आप लोगों के लिए और लगातार आप लोगों के लिए जितना भी एग्ज़ाम आने वाला है उन सभी एग्ज़ामों के लिए मैथ्स के जो आपको डर है, मैथ्स के लिए जो आपको डर है, उस सभी डर को मैं इस चैनल के माध्यम से दूर कर देंगे। इसलिए आप लोग मेरे साथ ज्वाइन होइए। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैथ्स का जो भी डर है उसको खत्म कर देंगे। तो चलिए, मैं घातांककर्णी का जो पहला वीडियो था उसको मैं कुछ सवाल करवाए थे, और ये जो सेशन है घातांककर्णी का दूसरा सेशन है। और अगर आपने उस पहला सेशन को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए, मैं इस सेशन के अंतर्गत जितना भी क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ उन सभी क्वेश्चंस को करवा लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है कि इफ m की पावर n इक्वल टू 169 तो देन द वैल्यू ऑफ m प्लस 1 m का पावर n माइनस 1। यानी क्या कहता है, m की पावर n बराबर है 169, तो कहता है कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखो कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आपको m के पावर क्या दिया है, m के पावर यानी देखिए फिर से लिखते हैं, m के पावर n का वैल्यू कितना दिया है 169, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 169 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। उसका वैल्यू निकालने से पहले तो m का वैल्यू n इक्वल टू इतना है तो m का अलग वैल्यू n का अलग वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए m का वैल्यू n इक्वल टू हम 169 को 13 के पावर 2 लिख सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। 13 गुना 13 यानी 13 के पावर 2। तो पावर को पावर के बराबर कीजिए और बेस को बेस के बराबर कीजिए। तो इसीलिए आपको जो m का वैल्यू होगा तो बेस कितना है इधर m, इधर कितना है 13, m के वैल्यू 13 होगा और n का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। समझे, क्योंकि पावर के बराबर और बेस को बेस के बराबर। तो m का वैल्यू कितना 13, n का वैल्यू कितना 2। तो अब किसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका। तो देखिए उसका वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो देखिए m प्लस n है कि फिर क्या है, सॉरी m प्लस n नहीं है, क्या है m प्लस 1 के पावर कितना पूछ रहा है n माइनस 1। तो देखिए m का वैल्यू कितना आया था 13, 13 प्लस 1 के पावर 2, फिर क्या होगा n का वैल्यू 2 और माइनस 1, यानी 13 एक 14 और 14 के पावर 1, यानी इसका आंसर कितना होगा 14 होगा। कितना हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 14। आई होप आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 के पावर 10 गुना 27 के पावर 2 इक्वल टू इतना है। तो आपसे पूछ रहा है क्या n का वैल्यू क्या होगा, यानी पावर में n है, इतना इक्वल टू इतना बराबर इतना, तो n का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 3 के पावर 10 गुना 27 के पावर कितना है 2 बराबर 9 के पावर कितना है 2 और गुना 3 के पावर कितना है n। कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए n पावर में दोनों तरफ जो बेस है इधर 3, 27, 9, 3, तो सब बेस को क्या करेंगे छोटा कर लेंगे। कभी भी बड़ा रहता है ना तो बेस को क्या कीजिए छोटा कीजिए, जो आधार है उसको छोटा कीजिए। तो 3 तो छोटा नहीं होगा, इसलिए 3 के पावर 10 का 10 से रखिए। 27 को आप 3 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं एकर पावर 2। फिर 9 को आप 3 गुने 3 लिख सकते हैं, एकर पावर 2 है। और फिर ये 3 तो छोटा नहीं होगा तो 3 के पावर n, इतना तो कर सकते हैं। अब देखिए 3 के पावर कितना है 10 गुना, यहाँ कितना लिखिएगा 3 में गुना तो 3 के पावर 2 और फिर इधर 2, सॉरी इधर 3 के पावर कितना होगा, तो 3 के पावर इधर जो है ना आपको 3 होगा क्योंकि 3 बार था ना। फिर इधर कितना 3 के पावर 2 और के पावर 2, ठीक है। फिर इधर 3 के पावर कितना हो जाएगा n। अब करिएगा तो 3 के पावर 3 दूना 6 गुना होता है, इसको क्या होगा गुना। तो 3 के पावर इधर 10 और गुना 3 के पावर कितना 6
अब बराबर इधर 3 के पावर कितना होगा 4, अब गुना 3 के पावर कितना हो जाएगा n। अब कैलकुलेशन करेंगे तो इधर देखिए 3 के पावर 10 6 16, 3 के पावर 16 होगा कि नहीं, 10 6 16, इधर 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 4 प्लस n जोड़ेंगे क्योंकि इसमें जुटता है गुना। अब ये 3 3 क्या होगा, तो आपको क्या हो जाएगा, ये 3 3 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया तो 16 प्लस 4 सॉरी क्या हो जाएगा, 16 बराबर 4 प्लस n हो जाएगा, या n बराबर कितना होगा 16 माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। चलिए आगे कुछ और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, इतना रूट एक्स अपॉन 441 इक्वल टू 0.02, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू कैसे निकालें, देखिए रूट अंडर एक्स है, तो बटा में रूट अंडर क्या है आपको 441, ठीक है ना, बराबर 0.02 दिया। तो आपसे किसका पूछ रहा है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, कैसे बनाएंगे, तो देखिए रूट एक्स को एक्स में रहने दीजिए, रूट ए में 441 का वर्गमूल 21 होता है, अब बराबर यहाँ 0 पॉइंट कितना है 02 है, यानी रूट गुना कोना कोनी गुना कीजिएगा तो रूट एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 गुना 42, 42 मतलब 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 42, 0 पॉइंट तो 42 होगा, यानी 21 गुना 42। अब रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 0.42 का स्क्वायर, 0.42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 42 का स्क्वायर आप जानते होंगे कितना होगा 1764, कितना 2 अंक के बाद, तो 4 अंक के बाद होगा, तो 0.1764, क्योंकि स्क्वायर में 2 अंक के बाद है तो 4 अंक के बाद होगा, कितने अंक के बाद होगा 4 अंक के बाद होगा, समझे 4 अंक के बाद होगा। तो यहाँ देखिए इसमें 3 अंक के बाद है, इसमें 2 अंक के बाद है, तो 4 अंक के बाद, इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। फिर इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कैसे बनाएंगे, देखिए अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि अलग अलग तरह का सवाल आएगा और ये जितना भी सवाल है सब प्रीवियस ईयर कोई ना कोई एग्जाम में पूछा है और आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस सेशन को छोड़ के मत जाइए, क्योंकि आगे एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए लास्ट तक बने रहिए और अलग अलग तरह के सवाल हम आपको बताएंगे। तो चलिए क्या है 3 के पावर क्या था x प्लस 3 प्लस 3 के पावर क्या है x माइनस 2 बराबर क्या है 244, ठीक है। तो कहता है कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 1, ठीक है ना। तो देखिए क्या है यहाँ x प्लस 3 है, यहाँ x माइनस 2 है, तो यहाँ से जो पावर कितना, यहाँ x से ये कितना अधिक है, x से ये 3 अधिक है, ये x से कितना कम है 2 कम है, तो ओवर और यहाँ से ये कितना कम है 5 कम है, 5 ही कम है, यानी इस दोनों पावर में कौन है कम, ये कम है। तो ऐसे सवाल को क्या करते हैं कि हम जो है कॉमन लेके बनाते हैं, जो कम होगा, ये पावर है कम कि ये कम है, तो ये कम है ये ज्यादा है, तो क्या करेंगे कम वाला कॉमन ले लेंगे, 3 के पावर x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 3 के पावर कितना बचेगा, यहाँ से ये कितना ज्यादा है, तो यहाँ से 2 और e प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 यानी 5 कम है, 5 ज्यादा है अब प्लस यहाँ ये पूरा का पूरा ले लिए, तो क्या बचा 1 बचा, इधर कितना था तो 244, अब इधर 3 के पावर x माइनस 2, इधर कितना हो जाएगा 3 के पावर 5 कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27 3 81 81 और 3 कितना हो जाएगा 243 और 243 इधर देखिए इसको लिखेंगे ना तो इधर 200 यहाँ कितना हो जाएगा 243 प्लस कितना होगा 1 बराबर 244, समझे। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो इधर क्या हो जाएगा 3 के पावर कितना था x माइनस 2 अब बराबर 243 एक 244 और 244 में 244 से भाग कीजिएगा तो 244 बटा 244 यानी कितना हो जाएगा 3 के पावर x माइनस 2 बराबर 1 होगा। अब इधर 3 तो उधरों 3 बनाएंगे तो 3 के पावर x माइनस 2 बराबर 3 के पावर 0, क्योंकि कोई चीज का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 1 होता है ना, तो 3 3 कैंसिल आउट x माइनस 2 बराबर 0 यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं।
फिर उसी तरह का सवाल है, 3 के पावर x माइनस 3 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू कितना, तो वैल्यू ऑफ x। फिर देखिए कैसे बनाते हैं। अगर पिछला क्वेश्चन में नहीं समझेगा तो इस क्वेश्चन में अच्छा से समझेगा। 3 के पावर x है, ठीक है, माइनस 3 के पावर x माइनस 1 बराबर कितना है, 486। यहाँ पे कौन कम है, ये पावर कम है या ये कम है, तो ये कम है। कितना कम है इससे, तो एक कम है। तो क्या बोले थे, कम वाला कॉमन लेंगे। तो 3 के पावर x माइनस 1 कॉमन लिया, तो यहाँ 3 के पावर कितना, यहाँ से एक कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है। सॉरी कितना, ये x माइनस 1 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा। तो 3 के पावर 1 होगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे ना, यहाँ से ये कितना ज्यादा है, इसमें से ये 3 के पावर x माइनस 1 कॉमन लिए, तो यहाँ पे जो आपको होगा ना, क्या होगा, तो यहाँ पे 1 होगा कि 2 होगा। ये जो है x माइनस 1 है, ये x है कि नहीं है, तो ये 1 लेंगे तब ये ना होगा। देखिए 3 के पावर x माइनस 1 में हम 1 जोड़ेंगे तो 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ तक पावर 1 ले लिए, इसलिए 3 होगा, समझे। और यहाँ क्या हो जाएगा आपको, माइनस 1 हो जाएगा बराबर 486, क्योंकि ये पूरा ले लिए। 3 के पावर x माइनस 1 या 3 में से 1 गया तो कितना हो गया, 2 बराबर 486। इसको काट कूट करेंगे तो कितना होगा, 2 से उड़ा दीजिएगा, तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6, यानी ओवरऑल इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 243। 3 के पावर हो जाएगा 3 के 9 27 81, 81 3 के पावर आपको 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 243 को 3 के पावर 5, या 3 3 कैंसल आउट, x के पावर माइनस 1 बराबर 5, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, इतना इक्वल टू इतना एंड इतना इक्वल टू इतना, तो देन द वैल्यू ऑफ x। इसको कैसे बनाते हैं, देखिए 3 के पावर x प्लस y बराबर कितना क्या है, 81। पहले इसको कैलकुलेशन करते हैं, इधर 3 तो उधर 3 बने। 3 के पावर x प्लस y बराबर 3 है, तो इधर 3 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 कैंसल आउट होगा, 3 3 कैंसल आउट हो गया, तो यानी x क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। इक्वेशन नंबर 4 फर्स्ट मानिए। इधर देखिए फिर 81 के पावर जो है ना, 81 के पावर x माइनस वाई बराबर कितना देना है, 3, ठीक है। तो इसको क्या लिखिएगा, 3 के पावर 4 लिखिएगा, हाँ, x माइनस वाई बराबर 3 के पावर 3 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 के पावर कितना हो जाएगा, 4x माइनस 4y बराबर कितना होगा, आपको बराबर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। यहाँ 1 मानते हैं तो 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा आपको, तो 4x माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा। इक्वेशन नंबर 2 हमको किसका वैल्यू पूछ रहा है, x का। तो इसको 4 से गुना कीजिएगा ना, 4 से, इसको 4 से गुना कर देते हैं। कितना से गुना कर देते हैं, 4 से। 4 से गुना करेंगे तो 4x प्लस कितना हो जाएगा, 4y बराबर 16। अब इसमें से इसको घटा देते हैं, तो 4y कट गया, 4y तो कट गया। अब कितना हो जाएगा, आपको इधर कैलकुलेशन करेंगे, 4y क्या होगा, कट जाएगा, तो 4 4 8x हो जाएगा, हाँ। और उधर 16 एक कितना हो जाएगा, 17, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपको, 17/8, 17 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आई होप आप लोग को सारा क्लियर होता होगा कॉन्सेप्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। a बराबर 64, b बराबर 289, तो देन द वैल्यू ऑफ क्या कहता है, इसका क्या होगा। यहाँ पर जो होगा ना, रूट b माइनस रूट a होगा, तब सही होगा। अब इस पे बनाते हैं, देखिए बन रहा है, ठीक है। रूट a यहाँ लीजिएगा ना आप, तो क्या होगा, यहाँ b माइनस रूट a होगा। b का वैल्यू रूट a का वैल्यू 64, 64 का वैल्यू 8 हो जाएगा, प्लस फिर रूट बी 289 के वैल्यू 17 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर क्या है, रूट बी 289 के वैल्यू 17 होगा, और फिर क्या, रूट ए का वैल्यू 64, 64 का वैल्यू 8 होगा। इसका क्या है, स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 17 8 कितना हो जाएगा, 25, इधर 25 होगा, और माइनस इधर कितना होगा, रूट 9 का स्क्वायर। अब देखिए 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5, 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4,
यानी इस 4 कोई ऑप्शन में है तो हाँ 4 है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा। यहाँ पे बी माइनस ए होता है, ए माइनस बी नहीं होता, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फिर इतना इक्वल टू इतना तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू कैसे होगा। 3 के पावर एक्स प्लस 8 बराबर क्या दिया है, 27 के पावर जो है 2x प्लस 1, ठीक है। तो इधर 3 है तो उधर 3 बनाएंगे, ठीक है। तो 3 के पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 को 3 गुने 3 लिख सकते हैं, 2x प्लस 1, यानी 3 के पावर x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3 के पावर कितना 2x प्लस 1, यानी 3 के पावर x प्लस 8 बराबर कितना, 3 के पावर 3 गुना 6x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि गुना करेंगे तो 3 आपको तो कैंसल आउट हो गया, ठीक। अब इधर क्या बचा, x प्लस 3 बराबर, सॉरी 3 नहीं था, x प्लस 8, 6x प्लस कितना हो गया 3, इधर x गया उधर तक कितना 5x, इधर 3 आया था 5, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 1 होगा, x बराबर कितना आया 1 आया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर 2 के पावर 3 के पावर इतना तो कहता 3 के पावर x का वैल्यू क्या होगा। तो 2 के पावर 3 के पावर कितना है 2 है, बराबर 4 के पावर कितना है x है, तो 2 के पावर इधर 6 होगा, ये तो जानते हैं गुना होगा, यहाँ 2 के पावर 2 और 2 के पावर तो 2x, तो अब 2 कैंसल आउट होगा, 2 क्या हो गया कैंसल आउट, यानी x के वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 6 हो गया। आपसे 3 के पावर x, तो इसीलिए 3 के पावर x इक्वल टू, यानी 3 के पावर 6, 3 के पावर 6 मतलब कितना हो जाएगा 3 के पावर x पूछ रहा है, हाँ नहीं गड़बड़ किया नहीं, यहाँ गड़बड़, यहाँ जो होगा ना, यहाँ जो आपको होगा कितना होगा 2 के पावर 2x होगा, 2 के पावर 2x होगा, तो ये 2 कटा, यानी x बराबर जो आपको होगा कितना होगा 2 3 3 होगा, 3 होगा, तो x के पावर 3 है ना होगा, यहाँ 3 होगा, x के पावर यहाँ कितना होगा 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 मतलब 27 होगा। आंसर क्या हो जाएगा डी, क्या होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, फिर a के पावर b बराबर कितना, इसका वैल्यू क्या होगा, a के पावर b बराबर 125, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, a के पावर b बराबर, तो a के पावर b है तो इसको बेस, इसको 5 गुने 5 कीजिएगा, ये कर सकते हैं, या a के पावर b बराबर क्या लिखेंगे 5 के पावर 3, तो इसीलिए a के पावर क्या होगा, a के जो वैल्यू होगा आपको 5 होगा, अब b का वैल्यू जो होगा 3 होगा, क्योंकि a का वैल्यू 5 क्यों होगा कि बेस को बेस के बराबर, अब पावर को पावर के बराबर 3 होगा। अब a माइनस बी के पावर क्या है, a प्लस बी माइनस 4, तो a का वैल्यू 5 माइनस 3, फिर क्या है 5 प्लस 3 माइनस 4, क्योंकि ए बी का वैल्यू पुट किए, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा आपको 5 3 8 में से 4 गया 4, 2 के पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा 16, यानी कितना आ गया 16। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतना का वैल्यू इतना तो कहता है n का वैल्यू क्या होगा, देखिए क्यूब रूट है, हाँ 3 के पावर n बराबर कहते थे 27, तो क्यूब रूट है तो क्यूब से कटेगा नहीं, तो दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, तो 3 के पावर 3 कर दिया, क्यूब किए तो 27 के पावर 3 हो गए। अब देखो 3 के पावर n है तो 3 के पावर तो 3 इधर होगा और 1 का पावर 3, तो कितना हो जाएगा आपको, तो 3 के पावर n बराबर 3 के पावर 9 हो जाएगा, 3 से 3 कटा तो n बराबर कितना हो गया 9 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन है, तो ए है, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर इतना का वैल्यू इतना इक्वल टू, तो इसका वैल्यू क्या पूछ रहा है, 2 के पावर क्या है x प्लस 3 बराबर है 32, तो इधर 2 तो इधर भी 2 बनाएंगे, 2 के पावर x प्लस 3 बराबर क्या लिखेंगे 2 के पावर 5, 32 यानी 2 के पावर 5। अब देखिए 2 कैंसल आउट होगा, 2 कैंसल आउट हुआ, इधर क्या बचा x प्लस 3 बराबर कितना बच गया 5, x बराबर 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना 2, x के वैल्यू 2 आया,
हमसे पूछ रहा है क्या 3 के पावर x प्लस 1, तो 3 के पावर 2 प्लस 1 यानी 3 के पावर कितना 3, 3 3 9 3 कितना हो जाएगा 27, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर इतना कितना इक्वल टू इतना, तो कहता है x का वैल्यू क्या होगा। 3 के पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 के पावर 2x प्लस 1, इधर 3 है तो इधर भी 3 बनाएंगे। कभी भी बेस हमेशा छोटा करेंगे, छोटा बनने लायक है। तो x प्लस 8 बराबर 3 के पावर, इसको 3 लिख सकते हैं 27 को, इधर 2x प्लस 1, तो 3 के पावर x प्लस 8 बराबर कितने, 3 के पावर 3 गुना 6x प्लस 3 होगा, गुना करेंगे 3 3 क्या हो गया कैंसल आउट, इधर क्या होगा, तो आपको जो है ना x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 6x प्लस 3 हो जाएगा। इधर करोगे तो 6x में से 1x गया तो कितना 5x बराबर, उधर लेके 8 में से 3 गया तो कितना हो गया 5, यानी x बराबर 1, यानी रिपीटेशन एक। ये सवाल को बताए ही थे, आई होप। चलिए इतना, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नहीं, आज के सेशन के लिए इतना ही क्वेश्चन था, और इस चैप्टर के अंतर्गत और जो भी क्वेश्चन होगा मैं उन सभी क्वेश्चन को फिर अगले सेशन के अंतर्गत कराऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल में बने हुए हैं इसके लिए धन्यवाद, और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जितना भी सवाल बताएं आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी एग्जामों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ताकि जो भी आपके फ्रेंड लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन सभी को इन क्वेश्चंस का लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।